गौरक्षा के नाम पर आप किसी को भी लिंच नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं कर सकते। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये खुली चुनौती देश की सरकार को है, ये खुली चुनौती देश के प्रधानमंत्री को है, क्योंकि देश के गृह मंत्री तो अमित शाह हैं। अमित शाह के अंडर में देश की तमाम पुलिस है, तो ये उनको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपकी पुलिस आती है, अगर कोई भी अधिकारी आता है गिरफ्तार करने के लिए, तो उसका पाँव काट दिया जाएगा। ये यही कहना चाह रहे हैं ना, पाँव के बल नहीं लौट के जाएंगे। इसका मतलब आप उनके पाँव में गोली मार दोगे, उनका पाँव काट दोगे, तभी तो नहीं पाँव के बल चल के जाएंगे। हम तो यही समझते हैं। ना ही प्रधानमंत्री ने कंडेम किया इसको, ना ही होम मिनिस्टर ने कंडेम किया इसको। तो ये और अफसोस लगता है कि क्या ये घटनाएं जो हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, क्योंकि इस घटना के जो मुख्य आरोपी हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो अपने आप को फेमस होना चाहते हैं ना ये लोग, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनका नाम लिया जाए। सरकार जो है वो बहरी भी हो चुकी है, अंधी भी हो चुकी है, गूंगी भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी देश के अंदर जो जनता है वो इतनी जागरूक है कि जब सरकारें अंधी होती है, जब सरकार को मोतियाबिंद होता है, तो उनको उनका मोतियाबिंद साफ करने का काम जनता करती है। समय आ रहा है, कर देगी। लेकिन उस मुख्य आरोपी का वीडियो मौजूद है, उस मुख्य आरोपी के साक्ष्य मौजूद हैं कि वो उस घटना पर था, उसने उस घटना को अंजाम दिया, और आज तक वो मुख्य आरोपी जो है खुला हुआ घूम रहा है। और इतना ही नहीं, ये जो मुख्य आरोपी है, इनकी तस्वीर देश के गृह मंत्री के साथ है, इनकी तस्वीर कई मुख्यमंत्रियों के साथ है, बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ है। मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा की सरकार से कि इस तरह की घटना जब हुई तो आपने मुख्य आरोपी को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया? उल्टा देखा, अभी हमने खबर पढ़ रहे थे, मालूम चला कि हरियाणा की पुलिस ने राजस्थान की पुलिस के ऊपर मुकदमा कर दिया। तो ये कैसी एनार्की फैल रही है कि देश के अंदर जो है वो एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट की पुलिस पे FIR करती है। क्या कहेंगे कि जिस तरह से 2 मुसलमानों को गाय के नाम पर हत्या कर दी जाती है? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से पिछले 7-8 सालों में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा कि अभी मेवात में जुनैद और नासिर को किस तरह से उन पे गलत इल्ज़ाम लगा कर गौ तस्करी का, और उनको जो है पहले तो बहुत मारा गया, पीटा गया, और उसके बाद जब वो मारपीट के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई कि अब उनकी जान निकल जाती, तो उनको उनके गाड़ी में बैठा के जो है जला दिया जाता है। और समझिए कि एक जिंदा व्यक्ति को, 2 जिंदा व्यक्ति को जो है जलाने का काम किया जाता है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इस तरह की घटना जो हम तमाम लोगों को एज ए सिटीजन, जनता के नाते शर्मसार कर देती है, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से हाफिज जुनैद को कत्ल किया गया, किस तरह से आपने देखा कि झारखंड के अंदर जो है आलमगीर को, अलीमुद्दीन को किया गया, अखलाक को किया गया, अफराजुल को किया गया, कर्नाटका के अंदर मोहसिन को किया गया। तो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। मैं नाम लूँ तो ये आपका पूरा इंटरव्यू उस नाम लेने में निकल जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो हेट क्राइम्स है, जो हिंसात्मक घटनाएं बढ़ रही हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों के प्रति या माइनॉरिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियंस के प्रति, ईसाइयों के प्रति, सिखों के प्रति, इस तरह की घटनाओं पर सरकार किसी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा रही है, और प्रतिबंध लगाने में सरकार लगातार विफल हो रही है। और यही चिंता का विषय है कि क्या हमारे देश में किसी व्यक्ति के जान की कीमत नहीं है? मैं एनिमल विरोधी नहीं हूँ, मैं पेट विरोधी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आप एक व्यक्ति की जो जान की कीमत है, उसकी कीमत आप ये समझ रहे हो कि किसी अफवाह के चक्कर में आप उसको मार दो, किसी अफवाह के चक्कर में आप उसको जला दो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाओं पे कम से कम प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को कंडेम करना चाहिए। लेकिन आज तक इस घटना को लगभग 10 दिन होने को है, और आज तक इस घटना के ऊपर सरकारी तौर पर कोई तरह का कंडेमिनेशन नहीं हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का। ना ही प्रधानमंत्री ने कंडेम किया इसको, ना ही होम मिनिस्टर ने कंडेम किया इसको। तो ये और अफसोस लगता है कि क्या ये इस तरह की घटनाएं जो हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, क्योंकि इस घटना के जो मुख्य आरोपी हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो अपने आप को फेमस होना चाहते हैं ना ये लोग, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनका नाम लिया जाए। उस मुख्य आरोपी का वीडियो मौजूद है, उस मुख्य आरोपी के साक्ष्य मौजूद हैं कि वो उस घटना पर था, उसने उस घटना को अंजाम दिया, और आज तक वो मुख्य आरोपी जो है खुला हुआ घूम रहा है। और इतना ही नहीं, ये जो मुख्य आरोपी है, इनकी तस्वीर देश के गृह मंत्री के साथ है, इनकी तस्वीर कई मुख्यमंत्रियों के साथ है, बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ है। मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा की सरकार से कि इस तरह की घटना जब हुई तो आपने मुख्य आरोपी को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया?
उल्टा देखा, अभी हमने खबर पढ़ रहे थे, मालूम चला कि हरियाणा की पुलिस ने राजस्थान की पुलिस के ऊपर मुकदमा कर दिया। तो ये कैसी एनार्की फैल रही है कि देश के अंदर जो है वो एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट की पुलिस पे एफआईआर करती है। जैसे आप कह रहे हैं गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जिनको आप गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं उनके समर्थन में हरियाणा में महापंचायत बुलाई जाती है। जी, ये एक टेंडेंसी है कि जो हिंसा करता है उसके पक्ष में रैलियां निकाली जाती है। ये अद्भुत चीजें हैं। ये आज तक इस भारत में कभी नहीं हुआ, इस हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ कि अपराध के पक्ष में पंचायतें बुलाई जाए, अपराधी के पक्ष में पंचायत बुलाई जाए और बलात्कारियों के पक्ष में रैलियां निकाली जाए, बलात्कारियों के पक्ष में मीटिंगें बुलाकर उसको समर्थन दिया जाए, बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा रैली निकाली जाए, अपराधियों के पक्ष में जो है जो हिंसात्मक लोग हैं उनके पक्ष में सरकार खड़ी हो। ये तो एकदम अद्भुत सी बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको प्रधानमंत्री जी ने, इसको गृह मंत्री जी ने कंडेम नहीं किया और लगातार उनके पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है। समाज को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि किसी को भी आप चलते फिरते मार दीजिए। तो आज तो हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, आपको टारगेट कर लेंगे, हमको कर लेंगे, किसी ईसाई भाई को कर लेंगे, किसी क्रिश्चियन भाई को टारगेट कर लेंगे। लेकिन आने वाले समय में इस तरह से हम कैसा समाज बनाना चाह रहे हैं, ऐसा समाज बनाना चाह रहे हैं इसमें कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। किसी के साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है, किसी को भी रास्ते फिरते जो है मार दिया जा सकता है, किसी को भी जला दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है वो बहरी भी हो चुकी है, अंधी भी हो चुकी है, गूंगी भी हो चुकी है। लेकिन अभी भी देश के अंदर जो जनता है वो इतनी जागरूक है कि जब सरकारें अंधी होती है, जब सरकार को मोतियाबिंद होता है तो उनका मोतियाबिंद साफ करने का काम जनता करती है। समय आ रहा है, कर देगी। लेकिन जिस जनता की आप बात कर रहे हैं, हरियाणा में महापंचायत में राजस्थान पुलिस को धमकाया जाता क्या अगर वो पांव से आएगी तो अपने पांव पर लौट कर नहीं जा पाएगी। ये चेतावनी है प्रशासन को सीधे सीधे। ये प्रशासन को चेतावनी नहीं है, ये भाजपा के लोग हैं और ये भाजपा के लोग अपनी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। क्योंकि देश के गृह मंत्री तो अमित शाह हैं, अमित शाह के अंडर में देश की तमाम पुलिस है, तो ये उनको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपकी पुलिस आती है, अगर कोई भी अधिकारी आता है गिरफ्तार करने के लिए तो उसका पांव काट दिया जाएगा। ये यही कहना चाह रहे हैं ना, पांव के बल नहीं लौट के जाएंगे। इसका मतलब आप उनके पांव में गोली मार दोगे, उनका पांव काट दोगे, तभी तो नहीं पांव के बल चल के जाएंगे। हम तो यही समझते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को इस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह की बात जो कर रहे हैं वो उनको खुली चुनौती कर रहे हैं। ये खुली चुनौती देश की सरकार को है, ये खुली चुनौती देश के प्रधानमंत्री को है। लेकिन जिनका आप नाम लेने नहीं चाहते, जो आरोपी है, उनको सरकार, जो हरियाणा सरकार लाइसेंसी बंदूक दी हुई है, वो सीधे लहराता वीडियोस में उनके बहुत सारी ऐसी कई सारी वीडियोस है, हम लोगों के सामने भी आई है। उन तमाम वीडियो को हम लोगों ने भी देखा है कि ये जो अपराधी है, ठीक है, ये कोई नया अपराधी नहीं है। ये कंटिन्यू इस तरह के अपराध करते हुए आ रहा है और कंटिन्यू इस तरह से वो आसपास इलाके के लोगों को जो है वो परेशान करता हुआ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ गुंडे, मवाली, अपराधी उसी को वो साथ रखेंगे या आम जनमानस का उनको समर्थन चाहिए। अगर आम जनमानस का समर्थन चाहिए तो आपको गुंडों को, मवाली को, हिंसात्मक लोगों को, बलात्कारियों को, उन लोगों को आपसे दूरी बनानी पड़ेगी, उन पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो सरकारें तो आती जाती रहती हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश के अंदर हमेशा से जो है गाय के नाम पर जो है वो राजनीति हुई है, हमेशा से राजनीति हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको राजनीति का मुद्दा बनाया है। और बिल्कुल किसी की भी आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं और हम सबकी आस्था का सम्मान करते हैं और हमारी भी आस्था का सम्मान होना चाहिए। अगर मैं दूसरे की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, ठीक है, मैं दूसरे की आस्था का सम्मान कर रहा हूं, तो मेरी भी आस्था का सम्मान होना चाहिए। ये जो मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड इस पर क्लियर ही नहीं है। दिल्ली के अंदर उसका अलग स्टैंड है, उत्तर प्रदेश के अंदर उसका अलग स्टैंड है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा के अंदर अलग स्टैंड है, केरला के अलग स्टैंड है। अगर आपका कोई स्टैंड है तो नेशनल स्टैंड लीजिए। अगर आपको बैन करना है तो बैन कीजिए ना, लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीके से बैन कीजिए। आप गायों के लिए गौशाला बनाइए। क्या हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर गौशालाओं का? आपने वीडियो नहीं देखी क्या कि किस तरह से हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो गाय जो है, जो आस्था का सवाल है, ठीक है, जो एक
पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं, ठीक है, जिनके लिए आस्था का सवाल है, आप बोल रहे हैं कि गौशाला बनाने, लेकिन गौशाला की हालत को देखिए, क्यों गौशाला की हालत को नहीं सुधारा जा रहा? क्यों माल मवेशी जो है वो सड़क पर घूम रहे हैं? क्यों एक्सप्रेसवे और हाईवे पे उत्तर प्रदेश के अंदर और हरियाणा के अंदर और गुजरात के अंदर हर जो बीजेपी शासित प्रदेश है जो गाय के नाम पे राजनीति करती है, वहां हाईवे पे एक्सप्रेसवे पे जो है वो गाय आ जा रही है। नासिर के साथ जो कुछ हुआ, उनके परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिला है। हमारे ऊपर से उत्तर प्रदेश तो मतलब क्या उम्मीद नहीं है इंसाफ की? उत्तर प्रदेश के अंदर जब इस तरह की वारदात होती है तो आप मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट देख लीजिए, हरियाणा के अंदर इस तरह की वारदात होती है, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट देख लीजिए, और राजस्थान के रहने वाले जुनैद नासिर जिनके साथ वारदात हरियाणा के अंदर हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी स्वयं उनसे मुलाकात करने गए, उनसे मुलाकात की, परिवार को न्याय के लिए उन्होंने बताया कि हर संभव आपकी हम मदद करेंगे ताकि आपके परिवार को, जुनैद और नासिर को न्याय मिले। उनको आर्थिक सहायता भी उन्होंने उपलब्ध कराई है। एक सरकार के नहीं अनाउंस कर दिया, गवर्नमेंट ने कोई चीज़ अनाउंस कर दिया तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, एकदम देर अंधेर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अनाउंस कर दिया गया है और वो उनको जरूर मिलेगा, जो भी प्रक्रिया है उसको फॉलो करके उसको मिलेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह की घटना किसी और राज्य में होती है, उस राज्य में आप राज्य के मुख्यमंत्री का रोल देख लीजिए और राजस्थान के मुख्यमंत्री का रोल देखिए। कांग्रेस इस तरह की घटनाओं को लेकर, हेट क्राइम्स को लेकर, हेट स्पीच को लेकर हमारा जीरो टॉलरेंस है, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे वो जैन हो, पारसी हो, किसी भी समाज के लोग हों, अगर वो समाज में घृणा फैलाने का काम करते हैं या समाज में इस तरह की भावनाओं को उत्पन्न करते हैं जिस तरह से भाई भाई आपस में लड़े, उस तरह की भावना को जो भी भड़काता है उसके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। जहां जहां हमारी सरकारें, हम उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और लगातार हम ये कोशिश करते हैं कि अगर फिर भी कोई किसी को पीड़ा पहुंचती है, फिर भी कोई पीड़ित होता है तो उस तक सरकारी सहायता पहुंचे, उनको सरकारी मदद मिले। और मैं आपके माध्यम से ये आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हमारी पार्टी और हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जुनैद और नासिर के परिवार के साथ खड़े, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं इस न्याय की लड़ाई में और उनको न्याय मिलकर रहेगा। और जिस हद तक हम लोगों को जाना होगा, जो लीगल हेल्प की ज़रूरत होगी, हम सब लोग सबके लिए तैयार हैं। आखिरी सवाल ये है कि क्या मुसलमानों को गाय नहीं रखना चाहिए या प्रधानमंत्री को कानून बनाने देना चाहिए कि मुसलमान गाय ना पाले या ना छुए? क्या ऐसा होना चाहिए? इस बात का तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 60% से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं और कृषि के अंदर सब चीज़ें हैं, चाहे वो खेती हो, बाड़ी हो, उसमें पशुपालन हो, उसमें मत्स्य पालन हो, तो सब धर्म समुदाय के लोग करते हैं। दूध मुसलमान नहीं पीता है गाय का, अब भैंस का दूध मुसलमान नहीं पीता है, चाय मुसलमान नहीं पीता है क्या? तो इसको इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे कहने का मतलब है, नहीं डर की क्या बात है, हमारे कहने का मतलब है अगर कोई भी पॉलिसी अगर आपको बनानी है, भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड क्लियर करे पहले तो, कि उसका स्टैंड मेघालय में अलग है, त्रिपुरा और केरला में अलग है, बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात के अंदर अलग है, उनको स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अगर आपको बैन करना कीजिए ना, हम कब मना कर रहे हैं, बैन कीजिए। आस्था का के बुनियाद पे बैन करना है, एक धर्म की आस्था है तो आप बैन कर दीजिए। जरूरी थोड़ी है कि एक ही चीज है जो जिसका सेवन एक तरह से किया जाएगा। अरे भाई, गाय का सेवन 100 चीजों के लिए किया जाता है। गाय से जो है, गाय से आप दूध पीते हैं, ठीक है, गाय से घी आता है, गाय मट्ठा बनता है, उससे 100 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमेशा के गाय का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है, सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को अपनी पॉलिसी को क्लियर करना पड़ेगा और इस तरह से गौरक्षा के नाम पर आप किसी को भी लिंच नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं कर सकते, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया।